मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए हम लोग मूव किया था, अभी एक्चुअली जब ये सेशन जिस दिन चला था उस दिन से हम लोग ऑल अपोजिशन लीडर्स, ऑल द लीडर्स ऑफ द पार्टीज एंड एज वेल एज जो है सब लोग ये मांग किया था, जो देश में जो मणिपुर का जो इश्यू घटना चल रहा है उसका ऊपर जो है चर्चा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का मुंह से अगर ये बात आने से देश के लोगों के लिए थोड़ा शांति भी रहेगा, अच्छा रहेगा बोल के हम लोग काफ़ी कोशिश किया था। और उसके ऊपर जो है ना हम लोग हाउस का अंदर हाउस का बाहर में भी बोला है और आज के दिन में जो है ना ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। रूल्स में क्लियर कट व्यवस्था दी हुई है। आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। This is quite strange. The country has never seen such a situation. If you want to have the verbal observation of the Prime Minister, you should have to have the non-confidence motion. Means it has not even heard of in Indian parliamentary history. So the opposition parties, India is forced to move a no-confidence motion so that the Prime Minister's presence can be there in the parliament. Why not the Prime Minister come to the parliament, which is his arena? His arena is the parliament. When the parliament is in session, he preferred and he decided not to come to the parliament, and he talked about this matter outside the parliament. So this resolution of no confidence, it will compel him to come to the parliament. Many a times in India's parliamentary history, critical instruments of debate, dialogue and discussion within parliament are exercised. Regardless of the outcome of those motions and instruments, these motions and instruments are exercised with the sole objective of a long duration discussion on an important issue, subsequent to which the Honorable Prime Minister of India is compelled to come to Parliament, compelled to respond to the issues raised by the people and the members of the Lok Sabha. अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है जब सामने जो पक्ष या सरकार में जो प्रधानमंत्री थोड़ा वीक होता है, जिससे डिस्कशन में चीजें हिल जाए। ये नंबर कितने हैं सामने है। अविश्वास में कुछ होना नहीं है, गिरना ही गिरना। एक मौका दे देंगे, सारे अपनी बात कह देंगे और बाद में माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और वो एक एक पॉइंट का जवाब देकर धाराशाही करके और विपक्ष को कमजोर कर देंगे। ये नंबरों के आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए था, मेरे हिसाब से गलत है। When everything is going good, where is the necessity for no confidence motion? We are going to oppose no confidence motion.